टू अरविंद मैथ चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का 15वां चैप्टर का नाम है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से हमें याद आता है कि वर्त किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यही होना चाहिए कि वर्त होता है क्या है। एक निश्चित बिंदु से परिबद्ध समान दूरी पर स्थित क्षेत्र। एक निश्चित बिंदु से परिबद्ध समान दूरी पर स्थित क्षेत्र। एक निश्चित बिंदु से परिबद्ध समान निश्चित क्षेत्र क्या कहलाता है? अभी वर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्त। निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित जो रेखा होती है, जो परिमाप होता है, उसे ही बोलते हैं वर्त की परिधि। क्या बोला जाता है? वर्त की परिधि। और उस निश्चित बिंदु को वर्त का केंद्र कहा जाता है। वर्त का केंद्र कहा जाता है। वर्त की परिधि और वर्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा। वर्त की परिधि और वर्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब आप करते हैं व्यास। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास कहलाती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास कहलाती है। यह नाम आया किसका भी? जीवा क्या होती है? वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को अंतः मिलाने वाली रेखा वर्त की जीवा कहलाती है। वर्त की जीवा कहलाती है। वर्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली अंतः रेखा वर्त की जीवा कहलाती है। और वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो वर्त को 2 समान भागों में विभाजित करता है। 2 समान भागों में विभाजित करता है। अब हम पढ़ेंगे वर्त की परिधि। वर्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, जहाँ पाई का मान 22/7। यदि हमें पर्सन में इसका मान 3.14 ना दिया गया हो तो हम हमेशा पाई का मान 22/7 रखते हैं। यहाँ r क्या है? r वर्त की त्रिज्या है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यदि एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वर्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन। वर्त का परिमाप हम जानते हैं कि वर्त का परिमाप बराबर 2 पाई r होता है। तो वर्त का परिमाप 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दे रखा है?
7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो भाई 7 से 7 कैंसिल। क्यों कटा? क्योंकि ये भाग में और ये गुणा में, और भाग और गुणा में राशियाँ अंश व हर में हो तो एक दूसरे से कट जाती है। कब कटेगी? जब सभी संख्याएं गुणा में हो। तो भाई दो ना 44 सेंटीमीटर हमेशा परिमाप की इकाई ही होती है। यह आ गया हमारा आंसर। दोबारा से हम देखते हैं एक और एग्जांपल। यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, यदि हमें त्रिज्या न देके वृत्त का परिमाप दिया हुआ होता तो हम वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? तो जैसे हम जानते हैं कि भाई वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr, और वृत्त का परिमाप बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π गुणा r, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है? गुणा का। और भाई ये गुणा की चीज़ किस में चली जाएगी? भाग में। तो वृत्त का परिमाप बराबर r, और ये भाई ये गुणा की चीज़ किस में आ गई? भाग में। तो भाई यदि हमें ये सूत्र याद हो, यदि वृत्त का परिमाप दे रखा हो तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इस प्रकार निकालेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो निकाला हमने वृत्त का परिमाप। अब निकालते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और। यदि वृत्त का परिमाप 154 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? यदि वृत्त की त्रिज्या 154 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि भाई वृत्त का परिमाप इक्वल टू 154। तो भाई वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। 2πr का मान कितना दे रखा है? 154। वृत्त का परिमाप 2πr होता है और 2πr का मान हमें कितना दे रखा है भाई? 154। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी, तो भाई 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता 154। ऐसे कैसे? जो करते उसे काट देंगे। 22 अंत 154, आर 2r बराबर 2 को r से गुणा किया तो 2r। भाई ये भाग की चीज़ उधर जाएगी तो किस में चली जाएगी? गुणा में, क्योंकि हम जानते हैं कि पक्षांतर करते समय भाग की चीज़ किस में चली जाती है? गुणा में। तो 7 गुणा 7, तो 2r बराबर 7 7 49। भाई ये गुणा की चीज़ किस में चली जाएगी? भाग में। तो भाई 49/2। ये हमारा आंसर। यदि से काटना हो तो काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 10 पंजो 10, 24.5 क्या है भाई? सेंटीमीटर। आंसर। इकाई लिखना जरूरी नहीं तो इकाई के भी अंक काट लेगा।